एक बहुत ही ज्यादा कूल, इंटरेस्टिंग और ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी क्वांटम वर्ल्ड से हमारे सामने आ रही है। साइंटिस्ट की छोटी सी टीम लेकिन बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट माइंड ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि हमारी थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज करके रख देगा। जैसे कि हम लाइट को आज तक सोचते थे, कितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती थी ना, लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। इमेजिन करो अगर वही छोटे छोटे पार्टिकल्स की, एक सिंगल फोटोन की अगर हम इमेज निकाल सकें तो साइंस फिक्शन का पार्ट लग रहा होगा या फिर कंप्लीटली इम्पॉसिबल लग रहा होगा कि कैसे एक पार्टिकल की इमेज निकाल सकते हैं हम। ये हो चुका है। देखो, एक कहानी बहुत सालों पहले की है, लगभग जब आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था और उनको उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। वहां से उन्होंने कहा था स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में लाइट एग्जिस्ट करती है, जिसे हम क्वांटा ऑफ एनर्जी बोलते हैं, बाद में जिसका नाम फोटोन पड़ा था। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी। साइंटिस्ट भी पजल है लाइट को लेके कि वो पार्टिकल है, वेव है, दोनों है क्या एक्चुअल में लाइट। तुम सोच रहे होंगे सिर्फ हमारे लिए कंफ्यूजिंग होता है कि यार इमेजिन कैसे करें कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे वर्क कर रही हैं। इवन साइंटिस्ट भी कंफ्यूज रहते हैं इसको जब विजुअलाइज करने की बारी आती है। वो भी मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ ही वर्क करना सही समझते हैं। अगर हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करने होते हैं तो पहले मैथमेटिक्स पे वर्क कर लो। और इसको और भी ज्यादा अगर मैं वियर्ड बनाना चाहूं, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, तुम खुद सोच के देखो, लाइट फोटोन से बनी है, मतलब लाइट के पार्टिकल्स है फोटोन। स्पीड ऑफ लाइट जितनी तेज ट्रैवल कर सकते हैं, मोमेंटम होता है उनके पास, एनर्जी होती है, लेकिन कोई रेस्ट मास नहीं है। वो हमेशा अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। दो फोटोन एक दूसरे के बीच में से भी पास कर सकते हैं, दे डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, बट आसपास के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कैसे वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यही बाकी वीडियो है, और वही तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है इसको, ये न्यू डिस्कवरी को, कि कैसे जो फोटोन्स हैं वो बाकी मैटर पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक्चुअल में जो ये न्यू स्टडी है, इसमें भी साइंटिस्ट ने ऐसा ही किया। फोटोन्स जो है लाइट के पार्टिकल्स, वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश की। और एक्सीडेंटली क्या हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैसे जैसे ही फोटोन्स इंटरेक्ट करने के बाद अगर वहां से चले जाते हैं तो वो पीछे छोड़ जाते हैं क्वांटम फुटप्रिंट, कुछ ऐसी एनर्जी के पैटर्न्स छोड़ जाते हैं जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं, जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं, और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम काइंड ऑफ एक आउटलाइन बना सकते हैं, सिंगल फोटोन की पिक्चर बना सकते हैं। और यही इनविजिबल ट्रेल ऑफ एनर्जी का यूज करके साइंटिस्ट ने फाइनली ये आउटलाइन बना ली है एक फोटोन की। अच्छा, ये कोई फिजिकल इमेज नहीं है जो हम फोन से पिक्चर लेते हैं और हमारे फोन में उसकी एडिटिंग कर लेते हैं, हम वो वाली पिक्चर नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ फोटोन्स। और साथ ही साथ साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया है फोटोन गोस्ट। बट जैसे ही मैं इनकी रिसर्च को पढ़ रहा था, एकदम ऐसा दिमाग घूम गया जब इन्होंने बताया कि ये जो फोटोन्स है जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये कोई रैंडम इंटरेक्शन नहीं थी। एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कन्वर्सेशंस थी, ऐसे जैसे फोटोन्स बात करना चाह रहे हैं या बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली एटम्स के साथ थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। और इसी इंटरेक्शन की वजह से फोटोन की बिहेवियर चेंज हो रहा था या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी, जैसे शेप, कलर या फिर उसका बिहेवियर भी। अब ऐसा नहीं बोल पाएंगे हम कि क्या एटम कॉन्शियस होता है, क्या फोटोन्स कॉन्शियस होते हैं, ये सारी चीजें नहीं है। फंडामेंटल लेवल पे एक्चुअल में फील्ड्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ मिस्ट्रीज कि ये हो कैसे रहा है। मैंने कुछ देर पहले इसे एक्सीडेंटल डिस्कवरी इसलिए कहा था क्योंकि एक और कूल पार्ट है इस रिसर्च का। आज तक साइंटिस्ट जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते थे तो उसमें जो भी नॉइस आती थी या फिर जो भी रैंडम सी हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी, हम सोचते थे उसका कोई यूज नहीं है, तो उसके बीच में भी पैटर्न्स दिखाई दिए और उन्हीं पैटर्न्स की हेल्प से हम स्टडी कर पाए, ये एनालाइज कर पाए इस पिक्चर ऑफ फोटोन को। अब तुम सोच के देखो ना, जो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट होते हैं उनका यही काम होता है कि वो कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनके पास लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा आएगा, वो को कंप्यूटर को यूज करेंगे या खुद से ही पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। और वही पैटर्न तो हमारे नेचर को अनलेयर करता है, उसकी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में हेल्प करता है। हालांकि ये डिस्कवरी अभी मोस्टली थ्योरेटिकल है, बट आने वाले फ्यूचर में काफी सारी इसकी एप्लीकेशंस देखने को मिल सकती हैं, स्पेशली नैनो फोटोनिक्स में, जिसका यूज किया जा सकता है अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए और मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के लिए। एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर या ड्यूल नेचर ऑफ लाइट को
काफी ज्यादा अच्छे से समझा जाएगा इस डिस्कवरी के बाद। और जैसे मिचियो काकू कहते हैं कि 21st सेंचुरी मैग्नेटिज्म की होने वाली है, बट मैं हमेशा से बिलीव करता हूं कि 21st सेंचुरी लाइट की होने वाली है। हम लाइट की प्रॉपर्टीज को यूज करके कैसे एकदम नेक्स्ट लेवल की चीजें अचीव कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और मैं तो खुद इंटरेस्टेड हूं फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग में, जब फोटोन्स का यूज किया जाता है क्यूबिट्स को बनाने के लिए। बाकी पॉसिबिलिटीज देखते हैं समय के साथ क्या रहती हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज और मजेदार कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।